प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 9 में चैप्टर 12 हीरोज फॉर्मूला में एक्सरसाइज 12.2 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें एंगल C 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है? पहले इसमें हम बना लेंगे एक चतुर्भुज के आकार का पार्क। इसमें दे रखा है एंगल C 90 डिग्री, तो एंगल C के लिए या तो मुझे BC लेना पड़ेगा या लेना पड़ेगा CD आधा। तो हम ले लेते हैं आधा BC। BC हमारा ये 12 मीटर। एंगल C 90 डिग्री का है, तो यहां बना लेंगे एंगल 90 डिग्री का इस तरह से। क्लियर। और यहां साइड आएगी CD और CD देता हमको 5 मीटर, तो हम प्रकार में नाप लेंगे 5 मीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे और एक चाप काट देंगे इस तरह से। ये आ गया हमारा बिंदु D, ये हो गया 5 मीटर। क्लियर। हमें AB दे रखा है 9 मीटर, तो 9 मीटर मतलब 9 सेंटीमीटर की हम प्रकार में दूरी ले लेंगे और बिंदु B को गेज मान के एक चाप काटेंगे इस तरह से। क्लियर। और ये आएगी AD और AD देता हमको 8 मीटर, तो यहाँ से ये ऐसे कट जाएगा इस तरह से। ये बिंदु हमारा A आ गया। A को हम मिला देंगे B से और A को मिला देंगे हम B से इस तरह से। तो ये बन गया हमारा चतुर्भुज के आकार का एक पार्क। AD हो गई हमारी 8 मीटर और AB हो गई 9 मीटर। क्लियर। अब हमको इसका निकालना है एरिया। कैसे निकालेंगे? इसमें हम विकर्ण BD को मिला दें। विकर्ण BD को हमने मिला दिया। क्लियर। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज DCD, एक समकोण त्रिभुज, और एक त्रिभुज हो गया हमारा ABD, ये वाला। इन दोनों का एरिया निकाल लें और उसको प्लस कर दें, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा और वही क्षेत्रफल होगा हमारे पार्क का। क्लियर। तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में विकर्ण BD को मिलाया। क्लियर। जो चतुर्भुज ABCD को दो त्रिभुजों, एक त्रिभुज ये हो गया BCD व ABD में विभक्त करता है। क्लियर। ये वाला विकर्ण BD हमारे चतुर्भुज को दो भागों में बांटता है और ये दोनों भाग हमारे त्रिभुज के आकार के, एक है BCD और दूसरा है ABD। लिखेंगे चतुर्भुजाकार पार्क ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। क्लियर। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे इस पार्क का एरिया आ जाएगा। क्लियर। पहले निकालेंगे हम समकोण त्रिभुज BCD का एरिया। लिखेंगे इसीलिए समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 आधार गुणा लंब। क्लियर। ये हो जाए फॉर्मूला समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए। इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई आधार हमारा BC, ये हो जाएगा 12 मीटर, यहाँ हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई लंब हो जाएगा हमारा CD, ये 5 मीटर।
क्लियर। काटेंगे 2 × 2 और 2 × 6 = 12, ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब निकालना हमें एरिया ए बी डी का। तो इसके लिए हमें तीनों साइड चाहिए। ये ए बी 9 है, ए डी 8 है, हमें इसमें बी डी नहीं दे रखी, तो बी डी को निकालना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज बी सी डी में हमारा बी डी हो जाएगा कर्ण। लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में बी डी कर्ण है, बी डी कर्ण है। क्लियर। अब एक कर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण निकालने के लिए हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा बी डी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग। क्लियर। हमें निकालना है बी डी, ये हो जाएगा बी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट बी सी वर्ग प्लस सी डी वर्ग। क्लियर। इक्वल टू स्क्वायर रूट बी सी हमारी 12, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, सी डी है 5, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इक्वल टू स्क्वायर रूट 12 का वर्ग होता है 1/44 प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा 25, इक्वल टू दोनों को प्लस करेंगे, ये आएगा 1/69। क्लियर। इक्वल टू 1/69 का हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, ये आएगा 13। क्लियर। इसीलिए बी डी इक्वल टू 13 मीटर। क्लियर। अब हमें ये साइड मालूम पड़ गई। तो अब निकालेंगे हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। इसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा त्रिभुज ए बी डी का अर्धपरिमाप। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में ए बी इक्वल टू 9 मीटर, बी डी इक्वल टू 13 मीटर व बी ए इक्वल टू 8 मीटर। क्लियर। यहां पर ए के सामने की वजह बी डी, इसको मान लेंगे ए, तो बी डी हो जाएगी हमारी ए, और बी के सामने की वजह डी ए, ये हो जाएगी बी, तो लिखेंगे डी ए इक्वल टू बी, और बिंदु डी के सामने की वजह ए डी, हम इसको मान लें सी, ए बी, ये हो जाएगी हमारी सी। क्लियर। लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी डी का अर्धपरिमाप, ये अर्धपरिमाप हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी का परिमाप, और उसको कर देंगे 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी डी प्लस डी ए अपॉन 2 इक्वल टू ए बी है 9 प्लस बी डी है 13 प्लस डी ए है 8 अपॉन 2 इक्वल टू 9 और 13 22, और 22 प्लस 8 30 अपॉन 2 इक्वल टू ये आएगा 15 मीटर। तो त्रिभुज ए बी डी का अर्धपरिमाप, जिसको बोलते हैं हम एस, ये हो गया 13 मीटर। क्लियर। अब त्रिभुज ए बी डी का एरिया निकालने के लिए हम लाएंगे हीरोन का सूत्र। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर। इक्वल टू स्क्वायर रूट एस निकाल लिया हमने 15, यहां आ जाएगा 15 इंटू ब्रैकेट में 15 माइनस ए हमने लिख लिया बी डी, और बी डी हमारी 13 इंटू ब्रैकेट में एस 15 माइनस बी, हमने बी लिखा डीए को, और डीए हमारी 8 इंटू एस है 15 माइनस सी, हमने सी लिखा ए बी को, और ए बी हमारी 9। क्लियर। इक्वल टू स्क्वायर रूट
15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 13 ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस 8 ये आएगा 7 मल्टीप्लाई 15 माइनस 9 ये आएगा 6 क्लियर इक्वल टू यहाँ पर हम करेंगे 15 के फैक्टर ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ये 2 मल्टीप्लाई ये 7 मल्टीप्लाई ये 6 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 क्लियर यहाँ पर ये 3 हमारा 2 बार आ रहा है इसका एक पेयर बन जाएगा तो यहाँ से हम 3 को बाहर निकाल लेंगे मल्टीप्लाई 2 हमारा 2 बार आ रहा है तो 2 का पेयर बन गया तो एक 2 से बाहर निकाल लेंगे अंदर बच जाएगा 5 और 7 ये हो जाएगा 5 इंटू 7 35 क्लियर इक्वल टू 3 टू 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई हम निकालेंगे 35 का स्क्वायर रूट तो ये आएगा 5.9 क्लियर इक्वल टू इनका करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 9 या 45 का 4 हो जाएगा और 5 कैरी हो जाएगा 6 5 या 30 प्लस 5 35 क्लियर और यहाँ लग जाएगा पॉइंट इसका मतलब त्रिभुज ए बी डी का एरिया आ गया 35.4 मीटर स्क्वायर क्लियर अब लिखेंगे हम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल लिखेंगे इसीलिए चतुर्भुजाकार पार्क ए बी सी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू समकोण त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्लियर इक्वल टू समकोण त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल हमारा ये आया 30 मीटर स्क्वायर ये हो गया 30 प्लस त्रिभुज ए बी डी का एरिया हमारा ये आ गया 35.4 इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे ये आएगा 65.4 मीटर स्क्वायर इस प्रकार चतुर्भुजाकार पार्क ए बी सी डी का एरिया ये आ गया 65.4 मीटर स्क्वायर क्लियर और यही हमारा आंसर हो गया मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसमें ए बी 3 सेंटीमीटर बी सी 4 सेंटीमीटर सी डी 4 सेंटीमीटर डी ए 5 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर है। पहले चतुर्भुज ए बी सी डी रफ बना लेते हैं ये हो जाएगा ए बी बी सी सी डी और माना डी ए कैसा बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ए बी सी और डी यहाँ पर ये ए बी है 3 सेंटीमीटर बी सी है 4 सेंटीमीटर सी डी है 4 सेंटीमीटर और डी ए है 5 सेंटीमीटर और यहाँ विकर्ण दे रखा है इसमें ये 5 सेंटीमीटर क्लियर तो ये बन गया हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी। अब हमें इसका निकालना है एरिया ये जो विकर्ण है ए सी ये विकर्ण चतुर्भुज ए बी सी डी को 2 भागों में बांट रहा है एक भाग हो गया त्रिभुज ए बी सी ये वाला और एक हो गया त्रिभुज ए सी डी ये वाला क्लियर इन दोनों का एरिया निकाल लें और दोनों का एरिया प्लस कर दें तो आ जाएगा चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया क्लियर लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण ए सी चतुर्भुज को 2 भागों त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए सी डी में विभक्त करता है क्लियर तो पहले निकालेंगे हम त्रिभुज ए बी सी डी का एरिया तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के लिए इसमें निकालना है पहले अर्धपरिमाप एस एस हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2 क्लियर इक्वल टू ए बी है 3 सेंटीमीटर
तो 3 प्लस BC है 4 प्लस CA है 5 अपॉन 2 इक्वल टू 3 प्लस 4 7 और 7 प्लस 5 12 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो 6 आ गया त्रिभुज ABC का अर्धपरिमाप लिखेंगे। इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। क्लियर। इक्वल टू यहाँ पर A हो जाएगी शीर्ष A के सामने की भुजा मतलब BC तो होगी हमारी A और शीर्ष B के सामने की भुजा AC ये हो जाएगी B तो AC इक्वल टू B और बिंदु C के सामने की भुजा AB ये हो जाएगी C तो लिख देंगे AB इक्वल टू C। क्लियर। स्क्वायर रूट S आ गया 6 इंटू ब्रैकेट में S 6 माइनस A हमारा BC और BC हो गई 4 इंटू S 6 माइनस B है AC और AC हो जाएगी हमारी 5 इंटू S 6 माइनस C है AB और AB हो गई 3। क्लियर। इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 से बनाएंगे फैक्टर तो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये 2 मल्टीप्लाई 1 को मत लिखो तो जाएगा 3 इक्वल टू यहाँ पर ये 2 आ रहा है हमारा 2 टाइम तो एक पेयर बन जाएगा और पेयर से एक बाहर निकाल लेंगे 2 हो गया मल्टीप्लाई यहाँ 3 ये 3 भी आ रहा है हमारा 2 टाइम इसका बन जाएगा एक पेयर इसमें से हम एक बाहर निकाल लेंगे ये हो गया 3 इक्वल टू 2 3 6 ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर तो 6 आ गया हमारा त्रिभुज ABC का एरिया। क्लियर। इसी प्रकार निकालेंगे त्रिभुज ACD का एरिया लिखेंगे त्रिभुज ACD के लिए पहले हम इसके लिए निकालना पड़ेगा S तो S हो जाएगा यहाँ पर AC प्लस CD प्लस DA AC प्लस CD प्लस DA अपॉन 2 क्लियर इक्वल टू AC हमारी 5 है प्लस CD हमारी 4 है प्लस DA है 5 अपॉन 2 इक्वल टू 5 प्लस 4 9 और 9 प्लस 5 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर। लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल इक्वल टू स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। क्लियर। यहाँ पर मैंने बताया था कि हम ABC कैसे निकालते हैं लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल इक्वल टू स्क्वायर रूट S इसका S आ गया 7 इंटू 7 माइनस A का मतलब यहाँ पर शीर्ष A हमारा ये है इसके सामने की भुजा ये हो गई A उसको लगा दिया हमने 4 इंटू S 7 माइनस ये बिंदु C है C के सामने की भुजा ये है AD तो ये हो गई हमारी B 5 इंटू S 7 माइनस आगे वाला बिंदु D है तो D वाला ये है D के सामने की भुजा ये हो गई AC ये हो जाएगी 5। क्लियर। तो ये हो गए ABC के मान इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5 2 इक्वल टू यहाँ पर 2 का एक पेयर बन रहा है पेयर से एक बाहर निकाल लेंगे इंटू स्क्वायर रूट
यहाँ पर कोई पेयर नहीं बन रहा, तो इन दोनों का देंगे मल्टीप्लाई, जो हो जाएगा 21 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 21 का निकालेंगे स्क्वायर रूट, ये आएगा 4.58 इक्वल टू, इसका करेंगे मल्टीप्लाई 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 प्लस 1 11 और 2 4 जा 8 प्लस 1 9, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हम निकाल लेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया, लिखेंगे इसीलिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू ए बी सी का एरिया हमारा ये आ गया 6 प्लस ए सी डी का आ गया ये 9.16, इन दोनों प्लस किया तो ये आया 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो गया चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया। क्लियर। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ये हमारा फिगर है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल याद कीजिए। तो इसमें राधा ने एक रंगीन कागज पर एक हवाई जहाज बनाया है। इसमें ये जो दे रखा है 6, तो ये जो 6 है ये यहां से लेके यहां तक की दूरी है, यहां तक। ये 1.5 ये दूरी है, ये 6.5 यहां से लेके और यहां तक की दूरी है। ये 1 सेंटीमीटर ये वाली यहां से लेके यहां तक की दूरी है, और ये 2 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक की दूरी है। ये 1 सेंटीमीटर ये है ये वाली। क्लियर। और ये 5 जो है ये यहां से लेके यहां तक की दूरी है, इस तरह से। क्लियर। इसको हमने अलग अलग भागों में बांट दिया। ये जो भाग है इसको दे दिया फर्स्ट, ये जो है इसको बना दिया सेकंड भाग, और ये नीचे वाला है इसको बना दिया थर्ड भाग, थर्ड पार्ट। क्लियर। ये जो भाग है ये बना दिया फोर्थ, और ये वाला जो भाग है इसको बना दिया फिफ्थ पार्ट। क्लियर। जब हमें इस पूरे का एरिया निकालना है तो ये जो अलग अलग भागों में इसको डिवाइड किया है, इन प्रत्येक भाग का एरिया निकालेंगे और इन सब एरिया को हम प्लस कर देंगे। तो ये जो हमारा पूरा फिगर है इसका एरिया निकल जाएगा। क्लियर। तो पहले निकालेंगे हम ये फर्स्ट भाग का एरिया, लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। क्लियर। ये जो फर्स्ट भाग है ये हमारा है त्रिभुजाकार का, ऐसे। इसकी ये साइड रखिए 5, ये साइड इसके बराबर होगी, और ये साइड रखिए हमको 1, तो ये हो गया 1। क्लियर। ये साइड नहीं दे रखी, लेकिन ये साइड इसके बराबर होगी 5 लिखेंगे। इसीलिए त्रिभुजाकार भाग का अर्धपरिमाप इक्वल टू 5 + 1 + 5, 5 + 1 + 5 अपॉन 2 इक्वल टू 5 + 1 6 और 6 + 5 11, 11 अपॉन 2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब निकालेंगे इस त्रिभुजाकार भाग का एरिया, लिखेंगे इसीलिए त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल टू स्क्वायर रूट एस। एस है 11/2, 11/2 मल्टीप्लाई एस 11/2 माइनस ए, ये हम इसको मान लें 1 को, इंटू एस 11/2 माइनस बी मान लें 5 को, इंटू 11/2 माइनस सी हो गया ये 5। क्लियर। इक्वल टू स्क्वायर रूट 11/2 मल्टीप्लाई 11/2 माइनस 1, हम इसका हर 1 मान लेंगे, ऐसे आएगा इसका 2, फिर 11 माइनस 2 इंटू यहाँ पर इसका हर 1 मान लें, ऐसे आएगा 2,
ये हो जाएगा 11 माइनस 10 इंटू ऐसे ही जहां हमने 1 मान लिया एलसीएम 2 आ गया 11 माइनस 10 क्लियर इक्वल टू स्क्वायर रूट 11/2 मल्टीप्लाई 11 माइनस 2 9 आएगा ये हो गया 9/2 मल्टीप्लाई 11 माइनस 10 ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 11 माइनस 10 1/2 क्लियर इक्वल टू हम इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 11 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 11 मल्टीप्लाई 9 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 3 और 1 इंटू 1 को नहीं लिखेंगे अपॉन ये है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर 3 का एक पेयर बन गया और 2 का एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया 2 का तो पेयर में से एक एक बाहर निकाल लेंगे ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2 मतलब 2 यहाँ से निकाला 2 यहाँ से लिया तो हो जाएगा 2 4 तो 3/4 इंटू स्क्वायर रूट अंदर होता है हमारा 11 इसको कर दिया 11 इक्वल टू 3/4 इंटू हमने निकाला क्या रखा स्क्वायर रूट वर्गमूल फिर आएगा 3.316 इक्वल टू हमने क्या 3 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3 6 18 और 3 बन गया 3 + 1 4 3 3 9 और 3 3 9 कौन ध्यान लगा देंगे अपॉन 4 क्लियर ये हो गया 9.948/4 इक्वल टू 9.948 को डिवाइड किया 4 से ये आएगा 2.487 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर यहाँ पर पॉइंट के बाद में 3 अंक आ रहे हैं आंसर लिखेंगे हम पॉइंट के बाद में 1 अंक में तो ये हो जाएगा 2. ये हमारा पॉइंट के बाद दूसरा अंक 8 है और ये 8 जो है 4 से अधिक है इसको हटा देंगे और आगे वाले में 1 प्लस कर देंगे ये हो जाएगा 2.4 में 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 5 तो ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर तो ये एरिया आ गया हमारा इस त्रिभुजाकार ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका एरिया क्लियर अब सेकंड पार्ट का एरिया ये सेकंड पार्ट हमारा ये बनेगा इस तरह से ये हमारा 1 है यहाँ से 1 सेंटीमीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 6.5 सेंटीमीटर ये भाग बन रहा है आयत के आकार का है ना तो लिखेंगे इसीलिए आयताकार भाग सेकंड का क्षेत्रफल इक्वल टू यहाँ लगाएंगे हम फॉर्मूला आयत वाला आयत का क्षेत्र होता है लंबाई और चौड़ाई L इंटू बी इक्वल टू L हो गई 6.5 मल्टीप्लाई बी मान लेंगे 1 सेंटीमीटर ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये फर्स्ट भाग का एरिया आया मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर और ये सेकंड वाला है इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर अब निकालेंगे इस थर्ड भाग का ये थर्ड भाग ऐसे बन रहा है ये 1 सेंटीमीटर है ये 2 सेंटीमीटर है इधर ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है क्लियर अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे इसका एरिया निकालने के लिए ये जो नीचे वाली लाइन है 2 सेंटीमीटर इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा यहाँ पर यहाँ से इधर ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगी और यहाँ से इधर ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इस पॉइंट को हम यहाँ मिला दें ऐसे और इस पॉइंट को हम ये मिला दें ऐसे क्लियर तो ये क्या हो गया ये भाग डिवाइड हो गया हमारा 3 भागों में एक भाग ये हो गया एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया क्लियर यहाँ पर ये जो साइड निकल के आएगी ये भी 1 सेंटीमीटर की होगी और ये साइड ये भी होगी 1 सेंटीमीटर की क्लियर तो ये त्रिभुज हम अलग अलग बनाए
ऐसे बन जाएंगे। इस तरह से हमारे 3 त्रिभुज ये हो गए। इसमें 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर साइड हो गई। ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और ये साइड भी हो गई 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब ये जो त्रिभुज है इसकी तीनों साइडें बराबर है, तो ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। क्लियर। तो हम एक त्रिभुज का एरिया निकाल लें और उसमें कर दें हम 3 से मल्टीप्लाई, तो तीनों का आ जाएगा। क्लियर। ये आकृति हमारी बन रही है समलंब के आकार की। इस तरह से लिखेंगे समलंबाकार भाग थर्ड के क्षेत्रफल के लिए ये जो आकृति है हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी। यहां भी नाम दे दें ए बी सी और डी। लिखेंगे आधार बीसी के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हमने मान लिया ई। मध्य बिंदु ई को बिंदुओं ये ए और डी, ए व डी से मिलाने पर 3 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। क्लियर। ये जो मध्य बिंदु है इस मध्य बिंदु को हमने ए से और डी से मिला दिया, तो ये पूरी आकृति बट गई 3 समबाहु त्रिभुजों में। क्लियर। जिनकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर होगी। क्लियर। ये भी 1 हो गई, ये 1 ये 1 ये 1 सब 1 है। इसीलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू ये होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज के लिए। इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाई साइड है इसकी 1 सेंटीमीटर, हो गया 1 का स्क्वायर इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा इक्वल टू √3/4। क्लियर। इक्वल टू यहाँ पर हम 3 का निकालेंगे वर्गमूल स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 1.732/4 है, कर देंगे /4। क्लियर। अब ये जो एरिया आया ये एरिया है हमारा इस एक समबाहु त्रिभुज का, इसका हमें निकालना है तीनों का। लिखेंगे इसीलिए तीनों समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल इक्वल टू, इसमें कर देंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 1.732/4 इक्वल टू, अब 1.732 को करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 5.196/4 ये है, तो कर देंगे यहाँ /4। क्लियर। इक्वल टू, अब 5.196 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आएगा 1.299। क्लियर। यहाँ पर हमें रखना है पॉइंट के बाद 1 डिजिट, लेकिन यहाँ हमारे डिजिट है 3, तो इन दोनों को हटाएंगे। ये जो 5 है 4 से अधिक है, इसको हटा देंगे और 2 में 1 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये जो आकृति हमारी थर्ड वाली, इसका एरिया आ गया 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस वाले का 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब निकालेंगे इस 4th पार्ट का एरिया। ये जो 4th पार्ट है ये हमारा इस तरह से बन रहा है, ये जो है 6 सेंटीमीटर और ये साइड है 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर। ये जो एंगल है ये 90 का एंगल है ना, तो ये त्रिभुज हो गया हमारा
समकोण त्रिभुज तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज के आकार के भाग फोर्थ का क्षेत्रफल इक्वल टू ये हो जाएगा 1.2 आधार गुणा लंब क्लियर इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई आधार इसको हम ये मान लेंगे 6 मल्टीप्लाई लंब इसको मान लेंगे 1.5 काटेंगे 2 1 या 2 और 2 3 या 6 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल टू 15 3 या 45 और पॉइंट यहाँ लगा देंगे ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर ये एरिया आ गया हमारा इस भाग का क्षेत्रफल। यहाँ हम देख रहे हैं ये जो फिफ्थ पार्ट है ये फोर्थ पार्ट के बिल्कुल सेम है क्योंकि ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 1.5 सेंटीमीटर है तो दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। लिखेंगे इसी प्रकार फिफ्थ भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर। अब इन सबको कर देंगे हम प्लस प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल इक्वल टू ये हो जाएगा फर्स्ट भाग प्लस सेकंड भाग प्लस थर्ड भाग प्लस फोर्थ भाग प्लस फिफ्थ भाग का क्षेत्रफल क्लियर इक्वल टू फर्स्ट भाग का आ रहा है ये 2.5 प्लस सेकेंड भाग का यह 6.5 प्लस थर्ड भाग का है ये 1.3 प्लस फोर्थ भाग का है ये 4.5 प्लस फिफ्थ भाग का ये है 4.5 इक्वल टू सबको प्लस करेंगे 5 5 10 10 3 13 13 प्लस 5 18 18 प्लस 5 23 और 3 हो गया पॉइंट लगा दिया 2 गाली हो जाएगा 2 4 6 6 4 10 10 1 11 11 6 17 और 17 प्लस 2 19 ये हो गया 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर। ये आ गया पूरे भाग का एरिया ये 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया इस पूरे भेद को बनाने में जितना हमारा कागज लगा उसका कुल क्षेत्रफल क्लियर और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।